बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ आपको। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वारंट गिरफ़्तारी जो है हुकूमत ने, पीडीएम हुकूमत ने, इंपोर्टेड हुकूमत ने जारी कर दी है और इमरान खान को गिरफ़्तार करने का मुकम्मल प्लान जो है वो बना लिया गया है। दूसरी तरफ कौम तैयार है, कौम ऐसा नहीं होने देगी, मुल्क मज़ीद तबाही के दहाने की तरफ जारी। और दूसरी बड़ी न्यूज़ ये कि शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब की हुकूमत की 3 बड़ी वारदातें जो कि इन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ की हैं, सबसे बड़ा जुल्म जो इन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ किया है, एक एक करके थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। कि इमरान खान के वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं। जो कारकुन हैं पीटीआई के, इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो बनी गाला की तरफ पहुँचना शुरू हो गए हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वारंट गिरफ़्तारी हो चुके हैं, जारी हो चुके हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होता है तो मुल्क तबाही की तरफ जाएगा, मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी, इंतशार फैलेगा। ज़ातियात, क्योंकि इनको सब कुछ नज़र आ रहा है, ना तो ये इमरान खान को हरा सकते हैं, ना ये इलेक्शन में जा सकते हैं, ना ये कौम का सामना कर सकते हैं। जो कुछ इन्होंने पिछले 4 माह में कौम के साथ किया है, कौम को सब कुछ पता है, सब चीज़ें याद हैं कौम को। और दूसरी न्यूज़ ये कि इसहाक डार और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में जो है वो अब आपको जो वो कॉल, आप सेल फ़ोन से जो कॉल करते हैं उस पर भी चार्जेस हैं, अब टैक्स देना पड़ेगा आपको। 5 मिनट की अगर आप कॉल करते हैं किसी भी नंबर पर तो आपको 75 पैसे टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 10 मिनट की कॉल करते हैं तो आपको 1 रुपया 50 पैसा वो टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 30 मिनट की कॉल करते हैं तो आपको 4 रुपये 50 पैसे टैक्स अदा करना पड़ेगा। 1 घंटे की कॉल पर 9-10 रुपये का टैक्स आपको अदा करना पड़ेगा। मतलब ये इजाफी टैक्स लगा दिया गया कौम पर, जो कि अब कौम की जेब पर डाका डाल के ये उनसे लिया जाएगा। और 3 बड़ी वारदातें जो इसहाक डार साहब की वजह से इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस कौम के साथ की हैं, मैं आपको 3 वारदातें बताता हूँ, आप गौर से सुने उनको और फिर खुद सोचें कि क्या ये वाकई दुरुस्त हैं या गलत हैं। सबसे जो पहली बड़ी वारदात, इसहाक डार साहब के आने से पहले इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो प्लान बनाया और 3 वारदातें की हैं वो ये हैं। सबसे पहली वारदात मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली वारदात ये है कि इन्होंने कौमी ख़जाने से, मकामी मार्केट से डॉलर ख़रीदे, बेबहा पैसा यूज़ करके कौमी ख़जाने से इन्होंने डॉलर लिए मकामी मार्केट से। उसकी वजह से डॉलर का जो रेट है वो दोबारा से हाई हुआ है। डॉलर रेट हाई हो गया, महंगाई की शरह बढ़ गई, कर्ज़े मुल्क पर बढ़ गए। लेकिन जैसे ही इसहाक डार साहब वापस आए तो इन्होंने वही डॉलर जो कौमी ख़जाने से ख़रीदा था, वही डॉलर दोबारा मार्केट में फेंक कर, मकामी मार्केट से जहाँ से भी इन्होंने ख़रीदा था मार्केट में फेंक कर वो डॉलर इन्होंने एकदम मार्केट में जब जाएगा तो उसका रेट कम हो गया, ताकि ऐसा लगे कि कौम को इसहाक डार साहब के आने से डॉलर का रेट नीचे आ गया है, अब मुल्क जो है बेहतरी की तरफ जाएगा। ये इन्होंने एक ड्रामा रचाया था जो कि कौम अब समझ जाती है। जो इन्होंने दोबारा वो डॉलर मार्केट में वापस डाला, जिसकी वजह से डॉलर का रेट 10 रुपये कम हो गया, और उसके ऊपर इन्होंने आकर सोशल मीडिया पे या मीडिया पे आकर इन्होंने बोंगियाँ मारनी शुरू कर दी कि हमारे आने से 1350 अरब रुपये का कर्जा माफ़ हो गया, कम हो गया, और डॉलर का रेट गिर गया, हम डॉलर को यहाँ लेके आएंगे, वहाँ लेके आएंगे, सारा ड्रामा है। दूसरी बड़ी वारदात जो इसहाक डार साहब को लाने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत ने की थी वो ये थी कि ऑयल की जो कीमतें वो रोज़ बरोज़ कम हो रही हैं। $80 फ़ी बैरल जो है तेल आर्मी मार्केट में इस वक्त मिल रहा है, तो कि जो कि लगभग 120-22 रुपये लीटर इनको पड़ता है यहाँ पे पाकिस्तान में पहुँच। तो उसी डॉलर की जब उसी ऑयल की, तेल की कीमतें जब कम हो रही थी तो इन्होंने जानबूझकर वो तेल की कीमतें कम करने के बजाय बल्कि मज़ीद उसमें 1-2 रुपये का इजाफा किया। ये मुफ्ती इस्माइल साहब को हुक्म था कि आप हाथ सख्त रखें ताकि इसहाक डार साहब को लाने का रास्ता जो है वो क्लियर। जब इसहाक डार साहब आए, उन्होंने आते ही 3-4 दिन बाद रात 12 रुपये जो है फ़ी लीटर के पेट्रोल की और 10 रुपये फ़ी लीटर डीज़ल की कीमतें कम हो गई। अब ये समझ रहे हैं कि इससे अवाम में इनका इमेज बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी वारदात इन्होंने की थी, ये इन्होंने पिछले 2 माह से मुफ्ती इस्माइल साहब को कहा हुआ था कि आप अपना हाथ सख्त रखें। ना इन्होंने तेल की कीमतें कम की मुफ्ती इस्माइल के दौर में, ना इन्होंने महंगाई पे काबू पाने की कोशिश की, क्योंकि ये सारा ड्रामा, ये सारा प्लान जो है वो इसहाक डार साहब को लाने के लिए किया जा रहा था।
جو کہ یہ حقیقت میں عوام کو اب یہ جو بھی کر رہے ہیں عوام کے لیے یہ ایک دھوکہ ہے. عوام سب سمجھ رہی ہے اب ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ ہوگا. عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوں گے, بھاری اکثریت سے ہوں گے, اور اس ملک کو کرپشن سے, کرپٹ لوگوں سے نجات دلائیں گے, سسٹم کو بہتر بنائیں گے. انشاءاللہ ہماری سپورٹ, ہماری دعائیں اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ ہیں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.